एफएनओ ट्रेडिंग करने वालों के लिए एक बड़ी खबर आई है। अब आपका लॉट साइज जो आप एनएससी में ट्रेड करते हैं, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, आप जो ट्रेड करते हैं फिन निफ्टी और मिड कैप, वहां पर कम हुआ है। करीब करीब 20 लाख की जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू चली गई थी उसको घटा करके 12 से 16 लाख की रेंज में लाया गया है। ये अच्छी बात है सभी के लिए, क्योंकि अब आपको कम लॉट यानी कम पैसा दे करके वो पूरी लॉट मिलेगी। लॉट साइज में जो कमी की गई है ये आपको जो निफ्टी का जो 75 का लॉट है वो घटकर 65 हो गया है। बैंक निफ्टी का जो 35 का भी लॉट है ये घटा करके 30 कर दिया गया है। 65 की लॉट साइज जो फिन निफ्टी की थी वो घटा करके 60 की गई है, और 120 की जो लॉट साइज थी मिड कैप की वो 140 की जो लॉट साइज थी मिड कैप की वो 120 कर दी गई है। नेक्स्ट 50 में जो है आपका नेक्स्ट 50 जो अंडरलाइन है उसकी जो प्रेजेंट मार्केट है 25 की लॉट साइज रखी गई है। और अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक अलग मतलब एक यूं कही एक नई चीज भी आपको नेक्स्ट 50 के रूप में ट्रेड करने को मिलेगी, तो ये भी एक अच्छी चीज है। और नई लॉट साइज आपको घटती हुई देखने को मिलेगी। ये लागू कब से होगा? तो जो वीकली वाली है, लास्ट वीकली एक्सपायरी जो अभी जैसे निफ्टी की अगर आप बात करें तो 75 की लॉट साइज पे जो लास्ट वीकली एक्सपायरी होगी वो 23 दिसंबर को होगी। और 23 दिसंबर के बाद यानी जितने भी ट्रेड्स होंगे, अब जाहिर सी बात है 30 दिसंबर याद रखिए तो वो मंथली है, तो मंथली वाली जो होगी वो 30 दिसंबर होगी। तो जैसे ही जनवरी शुरू होगा यानी 6 जनवरी को पहली आपकी वीकली एक्सपायरी होगी 6 जनवरी को, जो कि नई लॉट साइज पर होगी यानी 65 वाली लॉट साइज पर। वहीं पर जो जनवरी सीरीज होगा जनवरी 26 का, वो सीरीज जो है वहां पर 27 जनवरी वर्ष 2026 को मंथली वाले का पहला एक्सपायरी होगा नई लॉट साइज पर। इसकी तरह से आपका जो क्वार्टरली है, जो ईयरली है, उनकी लॉट साइज भी बदली गई है। लेकिन जो अभी अवेलेबल हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अवेलेबल, जैसे मान ली मार्च 26 में अवेलेबल है, तो वो मार्च 26 में वो सेम कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होंगे, साथ में नए कॉन्ट्रैक्ट पैदा हो जाएंगे जनवरी के बाद में, दिसंबर के बाद में। इसी तरीके से जो आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वहां नए कॉन्ट्रैक्ट्स पैदा हो जाएंगे और पुराने कॉन्ट्रैक्ट भी वहां एक्सपायर होंगे, लेकिन बाकियों में परिवर्तन हो जाएगा जो इस सर्टेन डेट के पहले है। अब अगर यहां से लेकर के यानी आज जब हम ये बात कर रहे हैं अक्टूबर से लेकर जनवरी तक, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम लॉट साइज पे आपका काम होगा, लेकिन 2.5 महीने 3 महीने बाद आपकी लॉट साइज बदलने वाली है। इसका इंपैक्ट जाहिर सी बात है कि आपको ये बहुत सारी जगहों पे फायदा पहुंचाएगा। जब आप ट्रेड करने जाते हैं कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपके सामने होगी। क्या स्टॉक्स में भी परिवर्तन है? अभी तक नहीं सूचना मिली है, लेकिन चूंकि इंडेक्स लेवल पर ये परिवर्तन किए गए हैं तो संभावित है कि आने वाले कुछ समय के अंदर आपको स्टॉक लॉट साइज में भी रिवीजन देखने को मिले। अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव होगा ये लॉट साइज रिवीजन। पिछली बार जो हुआ था वहां पर लॉट साइज बढ़ाई गई थी, पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर लगातार लॉट साइज बढ़ाई गई थी, ज्यादा कैपिटल ज्यादा मार्जिन की रिक्वायरमेंट आई थी। लेकिन अब लॉट साइज को डाउनग्रेड किया गया है। उम्मीद आप रख सकते हैं कि स्टॉक में अगर रिवीजन जब भी होगा तो वहां पर भी लॉट साइज घटाते हुए दिखेंगे। और अगर लॉट साइज घटाई जाती है तो आप एज ए ट्रेडर आपको थोड़े पैसे दे करके यानी कम पैसे दे करके मार्जिन बेनिफिट लेकर के ट्रेड करने का मौका रहेगा। एफएनओ मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है, जिसका एफएनओ मार्केट कम से कम आपको ज्यादा पॉजिटिवली लेगा। और इससे इक्विटी मार्केट के ऊपर भी असर आता है, अच्छा असर आता है। क्यों? क्योंकि इससे हेजिंग कॉस्ट कम हो जाएगी और इक्विटी मार्केट के लिए, जो इक्विटी होल्डर्स हैं, उनके लिए भी राहत की बात है कि उनको जो है एक लॉट से ही अगर वो मैनेज करना चाहेंगे तो कम पैसे में वो अपनी मैनेजमेंट कर पाएंगे, हेजिंग कर पाएंगे। तो इसका बेनिफिट इक्विटी मार्केट को भी मिलेगा। बहुत समय बाद कोई एक ऐसी चीज हुई है जिसमें जो लोगों को थोड़ा सा रिलीफ देगी एज ए ट्रेडर, उनके लिए थोड़ा सा ये बेनिफिशियल चीज होती हुई जरूर दिखाई पड़ी है।